राजकीय महाविद्यालय बूंदी एमए पूर्वार्ध हिंदी में प्रवेशित प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा पहला परिचय है और आपका एमए हिंदी में स्वागत है। हिंदी साहित्य का आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसी पर हम परिचर्चा करेंगे, परिचय देंगे कि आपके कुल 4 पेपर होने वाले हैं। 4 पेपर की परीक्षा आप देंगे। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि इसी वर्ष से आनंदम नाम से एक 5वां पेपर जो लिखित में नहीं होगा, आप ध्यान रहे, 5वां पेपर जिसे कहेंगे उसे पेपर भी नहीं कह सकते, उसकी परीक्षा नहीं होगी, बल्कि साल भर आपको आनंदम ग्रुप से जुड़े रहना है और आपको कुछ गतिविधियां करनी है। आपको ऐसे क्रियाकलाप करने हैं जो जन सरोकार से परिपूर्ण होंगे। आप उनको आनंदम में डालेंगे। उस ग्रुप में के आप में से 4-5 लीडर बनेंगे और वो अपने अपने ग्रुप को लीड करेंगे और एक सिनॉप्सिस बनाएंगे 8-10 विद्यार्थी मिलकर के। ये सब होगा 5वें पेपर, जिसका नाम दे सकता हूं, उसका नाम होगा आनंदम, जो आपको वीडियो के द्वारा मिलेगा। अभी आप घर बैठे YouTube पर वीडियो सुनेंगे। हिंदी साहित्य का पहला पेपर का नाम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न पत्र का नाम है काव्य 1। तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है काव्य 2, मध्यकालीन काव्य। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राचीन काव्य और तृतीय प्रश्न पत्र में मध्यकालीन काव्य। चतुर्थ प्रश्न पत्र गद्य साहित्य का होगा और गद्य साहित्य आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा था, वहां भी हमने बात की थी कथा साहित्य। द्वितीय पेपर बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर कथा साहित्य का है और एमए पूर्वार्ध का चौथा प्रश्न पत्र गद्य साहित्य यानी कथा साहित्य पूरी तरह से गद्य साहित्य पर आधारित होगा और विस्तृत रूप होगा। चलिए हम एक एक को देखते हैं। पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 1 में हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से होता है, कैसे होता है, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण, यानी उस कालखंड का नाम क्या हो, एक बहस आपको यहां पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य आधार, आधार सामग्री, धार्मिक और लौकिक तथा साहित्यिक और प्रामाणिकता के प्रश्न। आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, आदिकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियां। तो इस तरह से जब हम आदिकालीन साहित्य की बात करेंगे तो उसमें आपकी परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ये इनका अध्ययन करना होगा। साथ ही साथ पहली इकाई में प्रमुख कवि चंद बरदाई, नरपति नाल, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये 5 कवि आपको पढ़ने होंगे। इकाई 2 में हम भक्ति काल में आ जाएंगे। सूफी काव्य, सूफी काव्य का वैचारिक आधार, हिंदी में प्रेमाख्यानों की परंपरा, उसमें सूफी प्रेमाख्यानों का स्वरूप क्या है, हिंदी का सूफी काव्य का किसे कहा जाता है, और भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं, उसके उदय के कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत किस तरह से होता है, अंत के कारण भी बताए जाएंगे। प्रादेशिक वैशिष्ट्य, संत काव्य वैचारिक आधार, भारतीय धर्म साधना और हिंदी संत काव्य, संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि कबीर, दादू, रैदास, 3 पढ़ने होंगे। तीसरी इकाई में
सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार और विविध संप्रदाय। सगुण भक्ति में मधुरोपासना, हिंदी के कृष्ण भक्त कवि और उनका काव्य, हिंदी का राम भक्ति काव्य तुलसीदास। दरबारी संस्कृति और रीति काव्य, यानी रीति काल भी आपका तीसरी इकाई में शामिल हो जाता है। रीति काव्य, रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीति काव्य की मुख्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। प्रमुख कवि के रूप में यहां आपको पढ़ने होंगे केशवदास, देव बिहारी सेनापति, पद्माकर, भूषण गणानंद। ये आप द्वितीय वर्ष में इनका अध्ययन कर चुके हैं, ये आपको सहूलियत रहेगी। चौथी इकाई में 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, महावीर प्रसाद और उनका युग। भारतेंदु काल और उनका मंडल, महावीर प्रसाद और उनका युग। प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां में आप अध्ययन करेंगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी आंदोलन और समकालीन कविता, जो आप तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर में पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं कि आपका रिवाइज होने वाला है। इकाई 5 में हिंदी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना एवं अन्य विधाओं का उद्भव और विकास। इसे हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास प्रथम वर्ष में उपन्यास के बतौर, नाटक तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर में नाटक, निबंध, आलोचना आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, और कहानी आप प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर में पढ़ चुके हैं। और हिंदी की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं तथा पत्र पत्रिकाएं, ये एक ऐसा अंत में उस दौर का साहित्यिक संस्थाएं कौन सी थी, किस तरह से वो काम कर रही थी, कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, इसके बारे में आपका अध्ययन होगा। सहायक ग्रंथ आप पढ़ करके हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। पांचवा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, बहुत अच्छी पुस्तक है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह, सुप्रसिद्ध आलोचक, इनकी ये बहुत ही सहज और आसान लहजे में लिखी गई है। हिंदी का गद्य साहित्य को समझने के लिए रामचंद्र तिवारी की ये पुस्तक देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक नगेंद्र, बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप जेआरएफ वगैरह परीक्षाओं में भी वो काम आ सकती है। द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस तरह से। द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य एक, प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य में पहली इकाई में आप पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का लघु संस्करण, केवल पद्मावती समय पढ़ना होगा। इकाई 2 में विद्यापति को पढ़ना है, जो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें वंशी माधुरी, रूप वर्णन, बसंत मिलन और विरह आदि खंड पढ़ने हैं। इकाई 3 में जायसी ग्रंथावली, इसमें पद्मावत, केवल सिंगल दीप वर्णन और नागमती वियोग खंड, इसके संपादक है रामचंद्र शुक्ल। इकाई 4 में आपको कबीर का अध्ययन करना है, और कबीर को आप बीए प्रथम वर्ष में देख चुके हैं, लेकिन यहां आपको थोड़ा गहराई से अध्ययन करना है। इसलिए कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित कबीर वाणी का पाठ यहां करेंगे। इकाई 5 में दादू संत काव्य, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। पीपा पर संपादक ललित शर्मा का, और इसके ये आपको पद संख्या दे रखी है 4, 6, 11, 14, 20, चयनित 15 पद, कुल 20 पद इसमें पढ़ने होंगे। सहायक ग्रंथ ये आपको दे रखे हैं, देख सकते हैं। और तृतीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य, इकाई 1 में भ्रमरगीत सार,
पद संख्या 101 से 200 तक यानी 100 पद होंगे। सूरदास, संपादक है रामचंद्र शुक्ल। इकाई 2 में रामचरितमानस केवल उत्तरकांड को ही पढ़ेंगे। तुलसीदास, संपादक है माता प्रसाद गुप्त। इकाई 3 में बिहारी सतसई बिहारी, संपादक ओम प्रकाश। इकाई 4 में मीरा पदावली, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। क्रम संख्या 1 से 50 तक आपको देखना है। इकाई 5 में घनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्रम संख्या 1 से 50 तक। सहायक ग्रंथ में आप देखेंगे पद्मावत का काव्यार्थ, हनुमान प्रसाद शुक्ल, विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, दादू बलदेव वंशी, रामानंद परंपरा। चतुरथ प्रश्न पत्र जो गद्य साहित्य का है, और जैसा कि मैंने बताया कि बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर यहां चतुरथ प्रश्न पत्र के रूप में आप ठीक कहानियां पढ़ेंगे। पहली इकाई में गोदान उपन्यास रहेगा। गोदान प्रेमचंद का मशहूर किसानों पर लिखा गया उपन्यास, जिसका नायक है होरी, जो किसान का टिपिकल पात्र है। इकाई 2 में बहुत ही चर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी अज्ञेय का जो आधुनिकतम पात्र कह सकते हैं। और ये तीसरी इकाई में आपको 7 कहानियां पढ़नी है। सारी कहानियां ऐसी है कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते। गुंडा जयशंकर प्रसाद की मशहूर कहानी है। पूस की रात प्रेमचंद की ऐसी कहानी है जो दलित साहित्य में इसका काफी अध्ययन, विश्लेषण, समालोचना की जा चुकी है। अज्ञेय की रोज मनोवैज्ञानिक कहानी है। राजेंद्र यादव की टूटना गृहस्थी, पारिवारिक जीवन पर नई पीढ़ी को केंद्र में रख करके लिखी गई है। और आपको मैं बता दूं कि खुला विश्वविद्यालय कोटा की गद्य साहित्य में ये इसका पाठ है टूटना पर। आप विशेष अध्ययन के तौर पर वहां देख सकते हैं। और संयोग से इस पर मेरा एक पाठ आपको मिल सकता है। 5वीं कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की जो आंचलिक कथाकार है, तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है और राज कपूर ने जिसमें अपनी भूमिका निभाई है। बेहद संवेदनशील कहानी है। अमरकांत की जिंदगी और जोंक, ये आप इसे पढ़ेंगे। पठनीयता इस कहानी में है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, यहाँ राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जो नई कहानी के जनक कहलाते हैं। चौथी इकाई में फिर 8 कहानियां हैं। कृष्णा सोबती मशहूर कहानीकारा, स्त्री लेखिका है। बादलों के घेरे में इनकी कहानी है। मनु भंडारी की यही सच है, आप युवा वर्ग को आकर्षित करने वाली ऐसी कहानी है कि कोई भी युवा इस कहानी को पढ़ करके बहुत हद तक अपने दौर को समझ सकता है और एक युवा को किस तरह से अपना रास्ता चुनना चाहिए। परिंदे निर्मल वर्मा की वो चर्चित कहानी है जो डॉक्टर नामवर सिंह, समालोचक, हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक, जो नई कहानी की पहला पायदान परिंदे को कहते हैं। और नई कहानी में की शुरुआत परिंदे से कहते हैं। कमलेश्वर, जिसका नाम मैंने अभी भी लिया था कि ये नई कहानी के जनक तीनों, जिसमें तीसरे कमलेश्वर, इनकी कहानी है खोई हुई दिशाएं। भीष्म साहनी की बहुत ही मशहूर कहानी है चीप की दावत। चीप की दावत से याद आता है कि आपने बीए प्रथम वर्ष में उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी पढ़ी है। ठीक वैसी ही, कुछ उसी तर्ज पर, कुछ उसी विषय वस्तु पर कि यहां बूढ़ी मां है और वहां वो पिता है जो सेवानिवृत्त होकर के घर में आते हैं और बीबी, बहू, बच्चों से पूरा सम्मान नहीं पाते और वापस हो जाते हैं।
चीप की दावत में बूढ़ी माँ घर में रहती है, वो चीप को दावत दी जाती है और चीप से उस माँ को बचाने के लिए छुपाया जाता है, लेकिन अंततः चीप के सामने माँ आ जाती है और अंततः चीप उससे खुश होते हैं। तब बेटा अपनी गलती का एहसास करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वापसी कहानी से चीप की दावत कहानी की तुलना संभव है। आप इस संदर्भ में अगर वापसी कहानी भी आपने नहीं पढ़ी हो तो आप चीप की दावत पढ़ने से पहले वापसी कहानी और बीए प्रथम वर्ष में वापसी कहानी का वीडियो मेरा चल रहा है, उस वापसी कहानी को वहां देख सकते हैं। 1 घंटे का लंबा वीडियो जिसमें समग्रतः आप कहानी को समझ सकते हैं। शिव प्रसाद सिंह की नन्नो करके कहानी है। शैलेश मटियानी की प्रेत मुक्ति काफी चर्चित कहानी है और सबसे बेहद चर्चित पीली छतरी वाली लड़की। ये कहानी नहीं है, ये एक लघु उपन्यास है और ये उपन्यास एक हॉस्टल में घटित होता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हॉस्टल में रहते हैं और किस तरह से एक लड़की हॉस्टल में आती है पीली छतरी लिए हुए। इसमें बहुत सारी दार्शनिक अंदाज में लिखी गई और युवा वर्ग को एक तरह से दिशा देने वाली लंबी कहानी है उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की। इकाई 5 में आप फिर पुनः 2 उपन्यास सामने हैं। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही चर्चित, बल्कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, आंचलिक उपन्यास क्या होता है, ये आप मैला आंचल पढ़ करके समझ सकते हैं। पूर्णिया जिला बिहार का एक क्षेत्र जहां उस अंचल पर लिखा गया है, वहीं की स्थानीय भाषा का पुट इस उपन्यास में देख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का काल रहा है जब मैला आंचल उस परिवेश पर लिखा गया है। मृदुला सिन्हा का स्त्री विमर्श करता हुआ उपन्यास है जो मेहंदी को रंग। और आप और विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो सहायक ग्रंथ के बतौर प्रेमचंद का गोदान को समझने के लिए प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा की यह पुस्तक आपकी बेहद सहायक होगी। गोदान पर राजेश्वर गुरु के द्वारा लिखी गई एक संपादित पुस्तक है। और अगे का शेखर एक जीवनी को समझने के लिए कथाकार अगे चंद्रकांत बांदी बडेकर हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। हिंदी कहानी चूंकि यहाँ 15 कहानियां आपको पढ़नी है तो कहानी की प्रक्रिया क्या है, कहानी की प्रक्रिया और पाठ सुरेंद्र चौधरी राधाकृष्ण नई दिल्ली से प्रकाशित है। कुछ कहानियां विश्वनाथ त्रिपाठी राजकमल नई दिल्ली से हैं। आप कहानी चूंकि ये 2 पुस्तकें पढ़ करके आप कहानी की रचना प्रक्रिया को समझ सकेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को देखते हुए इस पाठ्यक्रम को जो इस वर्ष आपको पढ़ना है, पढ़ाया जाना है, गंभीरता से पढ़ना है। आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करके आगे आने वाले वीडियो आपको स्वतः मिलते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने का मतलब हुआ कि आप उपस्थित है। धन्यवाद।